एंड आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के हो रहे हैं 9 बज रहे हैं और 8 बजे जॉब वाले सब जॉब पे चले गए हैं। उनको ब्रेकफास्ट बना के ब्रेकफास्ट करवा कर एंड उनका लंच पैक करके उनको भेज दिया है ड्यूटी के लिए। तो घर का भी सारा काम हो गया है, बस आज कपड़े मुझे धोने हैं। जो कल काम मैं नहीं कर पाई थी वो आज मैंने करना है, क्योंकि कल बसंत पंचमी का दिन था तो बहुत काम भी था एंड कल धूप भी नहीं आ रही थी। जैसे कि आप सबको बताया था, कल धूप बिल्कुल नहीं आ रही थी, मौसम ठंडा था काफ़ी। तो आज क्या है, मौसम थोड़ा साफ़ हो गया है, धूप भी थोड़ी थोड़ी आ रही है। तो मैंने सोचा कि आज मशीन लगाने का काम कर देती हूँ। तो आज मेरे बहुत सारे कपड़े हैं, तो आज मशीन लगाने का काम करके अपने कपड़ों को सारा निपटा दूँगी मैं। तो आप यहाँ पे देखिए मेरे कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं। यहाँ पे ये कपड़े हो रहे हैं, प्लस ये बेडशीट्स हैं एंड फिर उसके बाद मैंने मानविक को भी नहलाना है। इसने भी कल नहाया नहीं था तो आज इसको भी नहाना है। तो पानी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी जैसे गर्म होगा फिर मैं धोने लग जाऊंगी कपड़े। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले मेरे मायके से मम्मी का फ़ोन आया, तो मम्मी ने बोला कि थोड़े से घुघुत बनाए हुए हैं, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन और उत्तरायण के टाइम पे मैं अपने मायके नहीं जा पाई थी। तो मम्मी ने बोला कि हम भी नहीं आ पाए, तो ऐसा करते हैं और घुघुत थोड़े बना रखे हैं, वो देवेंद्र को शाम के टाइम ऑफिस से आते समय पापा दे देंगे। क्योंकि उत्तरायण के टाइम मैं नहीं जा पाई थी और वो भी नहीं आ पाए थे, तो मम्मी ने कहा कि बसंत पंचमी तक तो थोड़े घुघुत बनाते हैं, तो बना के दे देंगे अगले दिन, मतलब आज रात को जब मेरे हस्बैंड की छुट्टी होगी तो वहीं से पापा भी दे देंगे, उनकी जो नियर बाय जो भी मेट्रो स्टेशन नज़दीक पड़ेगा। तो शाम को थोड़ा उन्होंने भिजवाया है, देखते हैं क्या क्या भिजवाया है, शाम को आपको मैं जरूर दिखाऊंगी। तो बस मेरी एक बाल्टी पानी हो गया है गर्म। अब मैं अपने कपड़ों को रख देती हूँ बाहर। की बहुत 4-5 दिन हो गए हैं, ये सुसु भी कर लेता है, तो आज इसको तो धो ही देते हैं। धूप आ रही है तो अच्छे से सूख भी जाएंगे। काम करना होता है तो यही मुझे परेशान करता है, आगे पीछे इतना नहीं करेगा, लेकिन जब काम करना होता है तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो पहले तो गाइस अब मेरा पानी जो है गर्म हो गया है, तो अब मैं जो एक बाल्टी पानी गर्म हो गया उसको मशीन में डाल देती हूँ। तब तक तो मिलती हूँ। तो गाइस मैं अपने कपड़े डेली तो नहीं धोती, क्योंकि बिकॉज ऑफ मेरी डिलीवरी सिजेरियन हुई है, तो मुझसे ज़्यादा कपड़े बैठ के नहीं धोए जाते हैं। कभी कभी टाँके भी जो है छोटे छोटे चुभने लग जाते हैं, तो मैं कपड़े धोने का काम जो है मोस्टली अवॉइड ही करती हूँ। क्योंकि जैसे मुझे पेन होने लगता है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती कि कहीं से थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई हो जाए। तो मैं सर्दियों में कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, 2-2 3-3 जोड़ी हो जाते हैं, प्लस बच्चे की भी हो जाते हैं, तो मैं वो कपड़े धोने का काम जो है अवॉइड करती हूँ। जो अपने हल्के हल्के होते हैं वो तो मैं धो देती हूँ डेली, बट जो ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो मैं उनको नहीं धोती, तो मैं इकट्ठे कर देती हूँ। जब जैसे ही मुझे टाइम लगता है तो मैं मशीन लगा के उनको अलग से धो देती हूँ। तो आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे, बेडशीट भी हो गई थी, तो ये मेरे को बैठ के धोने का काम तो पॉसिबल नहीं। तो गाइस यहाँ पे मैंने लगा दी है मशीन और वहाँ भर रहा है बाल्टियों में पानी, क्योंकि आज पानी का नंबर है, आज के दिन पानी आना था और कहीं पानी चला ना जाए, इसलिए मैं पानी भी फटाफट से भर के रख रही हूँ। और काम धीरे धीरे अब चल ही रहा है। तो मेरे एक टाइम के कपड़े तो सूख गए हैं, अभी बेडशीट वगैरह और बची है। यहाँ पे बाकी कपड़े भी डाल दिए हैं और अभी बेडशीट भी बची हुई है, उसके बाद मेरे कपड़े धुल जाएंगे। तो जब तक ये वाले कपड़े धुलते हैं मैं किचन में थोड़े बर्तन रखे हैं उनको धो देती हूँ। यहाँ पे बर्तन भी मैंने धो ही दिए, नाश्ते के बर्तन पे थोड़ा सा धो दिए हैं। अब कपड़े सुखा के आ जाती हूँ, क्योंकि कपड़े जो डाले थे वो धुल गए हैं, बस उनको सुखा देती हूँ फटाफट से। तो इस मशीन धोते धोते एक पंगा हो गया है, जो मशीन का जो ड्रायर होता है वो हमारा ख़राब हो गया है। क्योंकि अभी मैंने थोड़ा खोल के देखा तो उसके जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे पानी भरा हुआ है वैसे झाग वाला,
तो कपड़े ड्राई नहीं हुए हैं तो वैसे ही सुखाने पड़ेंगे, अब क्या कर सकते हैं। अपने तार में कपड़े गाइस भर गए हैं। अभी थोड़ी सी बेडशीट वगैरह और पड़ी है, समझ ही नहीं आ रहा अगर वो हो जाएंगे तो उसको कहाँ डालूंगी, देखते हैं। तो गाइस फाइनली सारे कपड़े धुल गए हैं और आज सच में बैंड बज गई। तो मम्मी ले गई थी मन्नू को बैठ के धूप में बैठा दिया था क्योंकि वो भी सो के उठा था। उसको मैं आज भी नहीं नहला पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि 9 बजे मैंने कपड़े धोने का काम शुरू किया था और 11 बज गए हैं। तो अभी थोड़ी देर में खाना बनाने की तैयारी करनी है। तो मम्मी ने कहा इसको आज मत नहलाना, कल नहीं नहलाना सीधा, तो आज मैं उसको नहलाऊँगी अब सीधा कल, तो कल नहलाऊँगी अब मैं इसको। तो अब बनाना है थोड़ी देर में खाना, कुछ समझ नहीं आ रहा था खाने के लिए और ना मेरा तो कुछ बनाने का मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि आज बहुत थकान हो गई, बहुत सारे कपड़े हो गए थे और ऊपर से मशीन ने भी धोखा दे दिया था कि उसका ड्रायर ही ख़राब हो गया था। तो ऐसे कपड़े धो दिए। अब उसके बाद मम्मी ने कहा कि अब तुम वैसे खिचड़ी बना लेना क्योंकि खिचड़ी जल्दी भी बन जाती है और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कुछ खाने का क्योंकि ऐसे कोई खास भूख नहीं लग रही थी, नाश्ता भी लेट किया था। तो मम्मी ने कहा कि खिचड़ी बना देना, मन्नू भी खा लेगा और हम भी खा लेंगे थोड़ी थोड़ी। तो मैं अब बनाऊंगी खिचड़ी। उसके बाद अब मेरा बहुत मन कर रहा है लेट के आराम करने का, मन कर रहा है सोने का और थोड़ा सा गाजर का हलवा भी खाने का मन कर रहा है। तो मम्मी का भी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया तो मम्मी ने बोला कि मैंने शाम को गाजर का हलवा भिजवा रखा है तो थोड़ा थोड़ा सब खा लेना। तरीके से आज का दिन ऐसे किया, कपड़े धोने में 2 घंटे लग गए पूरे पूरे। तो क्योंकि एक मम्मी अगर हेल्प भी करती तो एक जना मन्नू के साथ चाहिए होता है, तो मम्मी ने मन्नू को संभाला तो मैंने कपड़े धोने का काम फटाफट कर लिया क्योंकि अगर उसको नहीं संभालते तो वो पानी में आता फिर बार बार फिर वही फीवर वगैरह जुकाम वगैरह ये सब लग जाता है बच्चों को। तो इसलिए मैंने मम्मी को कहा कि आप मन्नू को संभालो, मैं कपड़े धोने का काम कर देती हूँ। फिर उसी में ही 9 से कब 11 बज गए पता भी नहीं चला। तो अब मैं बनाऊँगी खिचड़ी। तो ये आ गया है मेरा मन्नू जो 2 दिन से नहीं नहाया है। हेलो कर दे, 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स आजकल ये क्या कर रखा है इसे 6 बोलना थोड़ा इजी होता है, तो ये ना 1 2 3 4 5 हमको कहना है और ये कहता है 6। तो 1 2 3 5 को इस सबको स्किप कर देता है, देन ये ऐसे अब पजामा भी चेंज कर दूंगी। तो फ्रेंड्स ऐसे ऐसे आज का दिन मेरा ये भी गया। कल बसंत पंचमी थी, वो दिन भी चला गया और आज का दिन भी ऐसे ऐसे चला गया। अच्छा 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 ऐसे ऐसे। तो मेरी थोड़ी हरी सब्जी थी, इसको मैंने धो दिया है, तो शाम को ये हरी सब्जी बनाएंगे। और अभी के लिए मैंने चढ़ा दी है खिचड़ी, तो मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी मैंने चढ़ा दी है। तो जब तक ये बनती है तब तक मैं कोई और काम देखती हूँ, अगर उगता है तो वो फटाफट कर लूँगी थोड़ा सा। तो काम मुझे मिल ही गया। मेरा काम सारा रूम बिखरा हुआ है कि जब मैं कपड़े धो रही थी तो मन्नी सो रहा था, इस वजह से मैं इसमें कुछ बिछा भी नहीं पाई। तो अभी बिछा देती हूँ और बर्तन धो के, देखो हमारा यहाँ पे कितना आसान होता है, बर्तन धो के यहाँ पे हम रख देते हैं और धूप में सूख भी जाते हैं। तो ये फ़ायदा है हमारी इस बालकनी का। सब मेरी खिचड़ी भी बन गई है और मैंने खिचड़ी की गैस भी बंद कर दी और अब टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं, खाना खाने का टाइम भी हो गया। मैं पूछ के आती हूँ मम्मी पापा से कि खाना वो छत में खाएंगे, छत में ले आऊँगे या नीचे रूम में आएंगे, क्योंकि ऊपर छत में धूप भी हो रही है तो शायद नीचे आके खाना खा लेंगे। तब तक तुम काना को खिला दो। तो मैं खिला देती हूँ काना को भी, मेरे हमारे 2 लड्डू, इनको भी खिला देते हैं। पहले
फिर उसके बाद हम भी खाएंगे। तो इनको मैं रख देती हूँ रूम में, फिर इनका खाना भी बना के ले आती हूँ। तो चलिए मिलते हैं। अभी खाना को लगा दिया है मैंने दूध का भोग, और अब खाएंगे हम। तब तक इनको मैं धूप में रख देती हूँ। तो गाइस अब मैंने खाना भी खा लिया है और बर्तन भी धो दिए हैं। और बर्तन धोने के बाद बज गए हैं 2:45 हो रहे, 3 भी बजने वाले हैं। थोड़ा सा सोच रही हूँ मैं सो जाती हूँ। तो अभी वो छत में जा रखा है खाना खा के, तो उसको भी छत से ला के अपने सांस फुला देती हूँ। तो अब मिलते हैं शाम के ब्लॉग में। तो सो के हम उठ गए हैं और शाम के 5:30 भी बज गए हैं। सब लोग घूमने चले गए, हम दोनों सो रहे थे, नींद आ गई थी। तो अभी चाय पी है, मन्नू को भी दादा के साथ उसके घूमने के लिए भेज दिया। तो अब मैं रात को बनानी है अंडे और आलू की सब्जी। तो इन दोनों को मैं बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। तो आज शाम को बन रही है अंडे की सब्जी। तो अभी मन्नू भी जा रखा है घूमने के लिए। तो जब वो घूमने के लिए जाता है तो मैं खाना बनाने की प्रिपरेशन करके रख देती हूँ, क्योंकि जब वो आता है फिर मुझे कोई भी काम वो करने नहीं देता। तो इस वजह से मैं जब वो घूमने के जाता है तो उसी टाइम पे मैं अपनी खाना बनाने की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। मतलब जो भी सब्जी बनानी है उसके लिए प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक सब मैं काट कूट के रख देती हूँ, और ताकि बाद में सिर्फ मुझे चढ़ाना होता है। गाइस यहाँ पे मैं गूंद रही हूँ आटा। 6:30 हो गए हैं और मैं आटा गूंद रही हूँ। इसके बाद में चढ़ाऊंगी सब्जी। और यहाँ पे मन्नू भी घूम के आ गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद दिया है। अब मैं करती हूँ सब्जी बनाने की तैयारी। तो मैंने अंडे और आलू छील के रख दिए हैं, और इसमें से एक अंडा मैं निकाल के रख दी अपने बेटे के लिए। इसको मैं अलग से खिलाऊंगी, बाकी इस अंडे की और आलू की सब्जी बनाती हूँ। अपने बेटे के लिए एक बॉयल एग जो मैंने अलग करके रख दिया था बाकी एग से, तो इसको मैं थोड़ा अपने लड़के को खिलाऊंगी। तो इसके लिए मैंने जो पोटैटो, बॉयल पोटैटो था, उनको ना कद्दूकस कर लिया है। अब इसको भी मैं कद्दूकस कर दूंगी, और फिर इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल के अपने बेटे को खिलाऊंगी। यहाँ पे मैंने अंडे और आलू को कद्दूकस करके एक कटोरी में मिला के रख दिया है। अब इसमें मैं थोड़ी सी तरी रखूँगी। जो मेरी यहाँ पे अंडे की सब्जी बन रही है उसकी थोड़ी सी तरी मैं इसमें रख दूँगी, क्योंकि अगर इसको मैं ऐसे खिलाऊँगी तो उसके गले में अटक जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा सा गीला कर दूँगी मैं अंडे की तरी डाल कर। और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको मिला के मैं अपने बेटे को खिलाऊंगी। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने बच्चे को एग दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी अंडे की सब्जी बनकर रेडी हो गई है। अब इसके बाद मुझे बनानी है सबके लिए रोटी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि मन्नू के पापा का ड्यूटी से आने का टाइम हो गया है।
तो इसलिए मैं रोटी बना रही हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर मेरी सारी रोटी बनके रेडी हो गई है। थोड़ी देर में मन्नू के पापा भी आने वाले हैं। तो यहाँ पे मन्नू का रिएक्शन देखो जब मन्नू के पापा आ गए। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज शाम को आने वाला है मायके से कुछ सामान, तो मम्मी ने ये सब भिजवाया है। थोड़ी सी गुड़ पट्टी है, मूंगफली है और थोड़ी पेठे की मिठाई है, साथ में थोड़ी जौ भेज रखे हैं और यहाँ पे बड़ हैं और घुघुत हैं। तो और मन्नू के लिए मम्मी ने एक सॉक्स बनाई थी, वो भी भेज रखी है। और यहाँ पे आया है गाजर का हलवा, जो कि मेरा बहुत दिनों से खाने का मन कर रहा था।